हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नई वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने बैनर लगा हुआ है कि हम लोग जो है सो बिहार एसएससी सीजीएल 3 के सभी प्रीवियस ईयर्स मैथ के क्वेश्चंस को, जो कि 23, 12 और 2023 को एक पेपर हुआ था और दूसरा 24, 12, 2023 को हुआ था। तो अगले वीडियो में हम लोग 24 वाले मैथ को देखेंगे और आज हम लोग 23, 12, 2023 वाले सारे मैथ के प्रश्नों का ऑल क्वेश्चन डिस्कशन, सारे मैथों के प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोग इसे देख करके अंदाज़ा लगा पाइएगा कि मैथ का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है बिहार एसएससी सीजीएल में। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है और हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग 29-30 प्रश्न है लगभग। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है मेरे भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है मेरा कि 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 जेड। तो जेड का माप क्या होगा। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा 64 का वर्ग निकालिए, 36 का वर्ग निकालिए और अपना जो है आंसर निकालिए। तो 64 का वर्ग होता है 4096 और 36 का होता है 1296। अगर बाकी आप लोगों को नहीं पता है तो 64 गुना 64 करिएगा। 4 चौका 16, 4 छक्के 24 से 25, 4 छक्के 24, 2 36 2 38। जी आप लोग देख सकते हैं कि 6 5 4 9 8 2 10 के 0 1 और 496 हो गए, 4096 हो गया। इसी प्रकार 36 का भी 1296 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2800। देख लीजिए 96 में से 96 खत्म और 40 में से 12 गया था 28, यानी कि 2800। तो इस प्रकार हमारा 2800 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 जेड। और इसको अब काट लेंगे, 20 से ये कट जाएगा और 2 से कटेगा तो 140 हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 140। देखिए ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था जिसे आप लोग देखें। और चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि x 10 दिन में 1/5 काम कर सकता है। ठीक है। 60 दिन में y 60% काम कर सकता है और z 12 दिन में 1/3 काम कर सकता है। तो काम को पहले कौन पूरा करेगा। तो ये x, y और z। अब देखिए अब काम को पहले कौन पूरा करेगा। जो सबसे कम दिन में काम करेगा, जो सबसे कम दिन में काम करेगा वही तो काम को जल्दी पूरा करेगा। अब जैसे मान लीजिए एक काम हो गया तो ये कोई कर रहा है 4 दिन में, कोई कर रहा है 10 दिन में, कोई कर रहा है 15 दिन में। तो सबसे जल्दी कौन करेगा, 4 दिन वाला करेगा क्योंकि वो जल्दी कर रहा है। तो इसी प्रकार आइए हम लोग निकालते हैं कि क्या क्या कह रहा है, किसके किसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। उसी हिसाब से हम लोग अपना आंसर खोजेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। 10 जो है सो x जो है सो ये 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 1/5। 1/5 का मतलब आप लोग समझते होंगे कि 5 जो है सो नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और ऊपर वाला जो दिया होता है इसका भाग होता है। जैसे 5 काम हुआ टोटल, 5 में से एक काम को ये 10 दिन में करता है। तो ये आप लोग बिल्कुल आसान चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक काम को ये 10 दिन में करता है तो 5 काम को कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। सिंपल सी बात है। तो 50 दिन ये हो गया। y हमारा 60 दिन में कितना करता है, 60%। तो 60% का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि 3/20 होता है। ये हम आप लोग को बताए थे। खैर अगर आप लोग को ऐसे भी नहीं पता होगा तो सीधे सीधे 3/20 छोड़िए, ऐसे देखिएगा तो देखिए 3 काम होगा 60 दिन में, तो एक काम हो जाएगा 20 दिन में। और हमारा 3/5 होगा यहाँ पे, 3/5। 60% बराबर 3 होता है कितना, 5। ठीक है। तो 3 काम करता है 60 दिन में, तो 5 काम करेगा 100 दिन में। इस तरह से आप लोग नहीं देखना चाहिएगा, अगर परसेंट में देखना चाहिए क्योंकि परसेंट दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 60% काम कितना करता है, 60 दिन में करता है। एक नियम से निकाल लीजिए। तो हमारा जो है सो अब 100% काम कितना दिन में करेगा, तो 60/60 गुने में 100। ये तो आप लोग को आ जाएगा 100 दिन में। तो y करेगा 100 दिन में। अब z कह रहा है कि 12 दिन में करते हैं z 1/3 काम। 12 दिन में करते हैं कितना, 1/3 काम। 12 दिन में 1/3 काम, यानी कि टोटल काम 3 है। एक काम वो करता है 12 दिन में।
तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। बस हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। एक्स करता है किसी काम को 50 दिन में पूरा, वाई करता है 100 दिन में और जेड करता है 36 दिन में। तो सबसे कम दिन में यानी सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? जेड पूरा करेगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए, सेब की कीमत 6 रुपया प्रति नग, आम की कीमत 5 रुपया प्रति नग, एक्स ने इन फलों पे 42 रुपये खर्च किया। यानी कि एक्स ने कुछ सेब खरीदा, कुछ आम खरीदा और टोटल 42 रुपये खर्च किए। तो इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन से आसान होगा, क्योंकि ऐसा आप लोग फिर मानिएगा कि मान लीजिए एक्स टोटल एक्स फल खरीदा, अब उसमें से आप लोग कीजिएगा एक्स फल खरीदा, तो जैसे मान लीजिए आप मानिएगा एप्पल, एप्पल ए मान लीजिएगा तो ए गुने 6, अब क्या कीजिएगा, फिर कीजिएगा टोटल एक्स माइनस ए, उसके बाद कीजिएगा गुने 5, फिर कीजिएगा 42, वैसे निकालिएगा तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। और इस प्रकार जैसे कीजिएगा, देखिए आप सीधे रख दीजिए कि 6 हो गया एप्पल का कीमत, 5 हो गया मैंगो का कीमत, ठीक है। अब हमारा टोटल लग गया 42, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए एप्पल हमारा अगर 2 लिए हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 12 रुपये ये हो जाएगा। तो हमारा बच कितना जाएगा? 12 रुपये ये जाएगा तो 30 रुपये बच जाएगा। यानी कि 5 से 30 पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 5 6 30, यानी कि 6 आम खरीद रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही है जो सो वैरी कर गया। बाकी दूसरे ऑप्शन को भी रख के देख लेते हैं, आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। जैसे देखिए, तीन है, तो मान लीजिए 3 एप्पल ले लिए तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 रुपये हो जाएगा। अब बताइए 42 में से जब 18 रुपये का सेब खरीदा तो कितने रुपए बच गया टोटल? ये हो गया 22 और 2 24। अब बताइए, अब 24 रुपये बचा, तो ये 5 से अगर 5 रुपये एक आम का दाम है तो 24 रुपये में खरीद पाता? या तो 25 रुपये होना चाहिए या 20 रुपये होना चाहिए, तो या 4 खरीदेगा या 5 खरीदेगा। 24 रुपये में तो अब 24 रुपये में क्या आएगा? आएगा 4.8। अब 4.8, अब बताइए, अब 4 आम और एक आम का 8वां भाग, ऐसे तो आप आम नहीं खरीदते हैं ना, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं करेगा। सी नंबर भी रखेंगे तो सी नंबर भी हमारा वहीं होगा। यहाँ पे रखेंगे, जैसे एप्पल में रखेंगे 4 एप्पल लेंगे तो 24 हो जाएगा। अब 16 2 18, बताइए ये भी 5 से नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो इसी प्रकार 5 6 30 हो जाएगा ये, तो फिर 12 बन जाएगा। 12 रुपये में आम आप 2 खरीदेंगे, 2.4 आम खरीदेंगे, 2.4 आम कैसे खरीद सकते हैं? तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन से रख के आप कितना जल्दी बना सकते हैं, कितने आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका आंसर मिल गया है, एप्पल की संख्या 2 होगा। 2 सेब खरीदा 12 रुपये में और 30 रुपये में अपना 5 आम खरीदा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या को 30% में जोड़ने पर। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो क्वेश्चन जो आपको दिखे ना कि ऑप्शन से ज़्यादा सटीक हो रहा है, उसको ऑप्शन से करने का। पर अब इसी प्रश्न में आप लोग देख लीजिए, जैसे मानिए आप क्या कहिएगा कि एक्स संख्या है, इसका 30% यानी कि 3/10 में हम लोग जोड़ेंगे 49। अब हमारा फिर वही संख्या x आ जाएगा। अब आप लोग कीजिएगा 3x प्लस में 490 इज इक्वल टू 10 जाएगा उधर 10x। अब इधर 490 उधर हो जाएगा 3 जाके 7x, 7 से कटेगा तो x बराबर हो जाएगा 70। तो हमारा 70 निकलेगा। इतना कीजिएगा। अगर मान लीजिए कहीं गलती से अगर इधर उधर, जैसे 7 की जगह मान लीजिए गलती से अगर 8 हो गया या 6 कुछ भी लिख दिए, तब तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इससे अच्छा है सीधा ऑप्शन से बनाइए। देखिए ऑप्शन क्या हमारा 60 है, 60 का 30% आपको निकालने आता है 6 त्रिका 18, 18 में 49 जोड़ेंगे 60 आएगा? नोट नहीं आएगा। 70 का 30% 7 तिरके 21, 21 में 49 जोड़ेंगे 70, देखिए आ गया हमारा आंसर। 8 का 30% 8 तिरके 24, 24 में 49 जोड़ेंगे 9 4 13 3, नहीं हो रहा है। 81, अब 81 का 30% निकालेंगे तो देखिए क्या निकलेगा, 8 तिरका 24 और 24 पॉइंट निकलेगा 03, लीजिए अब 24.3 निकलेगा। आप करते रहिए इसका, सॉरी 24.9 हो जाएगा, 1 का 0.9 होगा ना। अब निकालते रहिए कितना होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उससे इस हिसाब से आप लोग देखिए ऑप्शन से करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन से करने का प्रयास कीजिएगा तो जल्दी होगा, और अगर लंबा जाना चाहिएगा तो वो आपकी मर्जी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आइए, विक्रय मूल्य बताइए जो लागत मूल्य बराबर 36.40 रुपया है। अब आप देखिए सीपी हमारा कितना है मेरे दोस्त, अरे यार सीपी हमारा है 36.40 रुपया, ठीक है। और लाभ है हमारा 15%, तो विक्रय मूल्य तो ये हो गया सीपी, और सीपी का 115% बराबर हमारा एसपी आ जाएगा। तब निकाल लीजिए 115% क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो इधर कीजिएगा, मान लीजिए 1 जीरो से 1 जीरो चला गया ये, ठीक है।
ये काटिएगा तो 20 पच्चे हो जाएगा 100, 50 आ जाएगा। सॉरी 5 से काटिए, 20 से नहीं, 5 से काटिए। 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 से नहीं कटेगा। 5 दूनी 10 काटिएगा तो हमारा हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 5 से ये हो जाएगा 23। ठीक है, अब इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1 8 2 182। 182 में 23 से गुना करिए, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 6 हाथ में 4, 23 बटे 8 3 का 24 के 4 2 8 दूनी 16 2 18, 184 और 4 188, 8 18 लग गया। फिर 23 से कम 23 और 23 18, 23 7 31 10 41 हो गया, यानी 4186। बट्टे में हमारा बच गया 100, पॉइंट जाएगा यहाँ पे, यानी 41.86 रुपये जो हमारा 100 है सो आंसर निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई? अगला प्रश्न कहता है कि साधारण ब्याज की दर से 5% धनराशि पर 8000 से 12600 हो जाती है, यानी कि हमारा जो है सो ब्याज निकल के आ गया 4600। अब बेसिक से कीजिएगा तो P इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100 इज इक्वल टू कीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा 8000, आर आपको नहीं पता है, यहाँ पे रखिएगा 5, यहाँ पे रखिएगा 4600 और यहाँ पे रखिएगा 100। तो अब देखिए, अब इधर जाएगा ये हो जाएगा 100, ये बट्टे में जाएगा 8000 और हमारा टी दिया हुआ है तो टी आ जाएगा 5। तो अब देखिए, अब इतना आप लोग कीजिएगा। इससे अच्छा मैं आप लोगों को कोई चीज़ बता दूं, आप लोगों को ध्यान में हमेशा रखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप देखिए, अगर आपको दिया हो साधारण ब्याज में आर निकालने या टी निकालने, तो क्या करना है, जो एसआई है, एसआई जो आएगा ब्याज, बट्टे में कर देना है मूलधन और गुना में कर देना है 100 और बट्टे में आर या टी। जो दिया होगा उसको रख दीजिएगा, जो नहीं दिया होगा निकल जाएगा। अब देखिए, हमारा 4600 आ रहा है ब्याज, क्योंकि 8000 मूलधन है, 12600 है तो 4600 हो जाएगा ब्याज। बट्टे में हमारा हो जाएगा पी 8000, गुन्ने में हो जाएगा 100 और क्या निकालना हम लोग, आर निकालना। तो टी कितना दिया हुआ है 5 साल। अब इसको काट छाट लीजिए, हो जाएगा हमारा 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। ठीक है, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया और 5 से काटिए इसको, कितना होगा 5 9 में 45, 5 दूनी में 10, बट्टे में 8, 8 से काटिए 11 8 88 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 8 5 40, यानी कि 11.5% जो है सो हमारा ब्याज दर निकल के आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, नए छात्र के भर्ती के पश्चात, अब नए छात्र के भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग तैयार हो गए। ठीक है, नए छात्र जो भर्ती हुए तो 4 नए वर्ग बन गए। अब कुल वर्गों की संख्या हो गई 15। तो अब जब हो गई 15 और नए 4 शामिल हुए हैं, तो यानी कि 11 पहले था। ठीक है, तो हमारा 11 पहले वर्ग था, ये हो गया वर्ग, ये हो गए छात्र। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब कितना आगे क्या कराएंगे, तथा 25 प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र, यानी कि अब हो गए छात्र कितने 25, वर्ग हो गया कितना 15, नए छात्र कितने शामिल हुए आपको नहीं पता, और वर्ग कितने हुए 4। ठीक है, तो पहले वर्ग था 11, नया हुआ 4 बराबर 15 वर्ग हो गया। 30 छात्र पहले थे प्रत्येक वर्ग में, कितना छात्र मिले हमको नहीं पता है, और अब टोटल आ गया एक वर्ग में 25 छात्र। तो अब टोटल छात्र कितना हो रहा है यहाँ पे 25 25 125, 12 25 संगम 25 12 37, 375। और पहले कितना छात्र थे टोटल 330। अब 330 पहले थे और 75 अब हो रहे हैं, यानी कि शामिल कितने हुए हैं 45 छात्र। तो हमारा 45 छात्र, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए क्या करा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 25 40 और 56 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में शेष 13 बचे। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या करा है, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनका निकालिए एलसीएम 25 40 और 56। 5 से 5 5 8 40, 56 नहीं कटेगा, 8 से डायरेक्ट काट दीजिए, 5 का 5 8 का 8 800 तो 56, 8 5 40 25 200 7 1400, 1400 तो ये हो गया, प्लस में कह रहा 13 शेष बच रहा था, 13 जोड़ दीजिए, यानी 1413 जो है सो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग आशा करते हैं कि समझे होंगे यहाँ तक। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या करा कि यदि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखे तो आप उन्हें लिखने के लिए कितने बार दो। अब आप लोग
रूल से जाइएगा तो क्या करिएगा 1 से 10 तक 2 संख्या, 10 तक, 10 से 20 तक 2 संख्या, क्योंकि 12 और 20। अब 21 से लेकर के 30 तक ऐसा करके लिखने जोड़िएगा, लेकिन मैं इस हिसाब से नहीं कहूँगा, क्योंकि इस हिसाब से थोड़ा बहुत भी मिस्टेक हुआ तो आप लग जाइएगा सीधे आउट। इससे अच्छा क्या कीजिए, देखिए 1 तो 2 लिखेंगे हम, 1 12 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, और 22 में 2 लिखेंगे, 2 पर 2, फिर 23 में 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं, 31 नहीं, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। टोटल को जोड़ लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ऑप्शन नंबर सी जो है सो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ आसानी से बने वहाँ आसानी से डील कीजिए क्वेश्चन को। आगे आइए, आगे कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 840 है। एक संख्या 5%, दूसरी संख्या का 15% है। एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 15% है। ए का 5% यानी 1/20, दूसरे का 15% यानी कि 15% का हो जाएगा 3/20। 3/20 चलिए नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, सीधे लिख लेते हैं। आइए, ए का 5%, अब संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग। बी का 15% के बराबर है, इससे ये गया, इससे 3 गया, ए बट्टे में बी, उधर बच गया 3, बाई में बच गया 1, यानी कि ए हो गया 3, बी हो गया 1, दोनों का अंतर 2। कह रहा है प्रश्न में 840, यानी 1 बराबर 420, 1 बराबर 420 तो 3 बराबर 1260 और 1 बराबर 420। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, 1260 और 420। अगले प्रश्न में आते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या है, इतना का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप लोग, 4 के पावर 3/2, 3.5, 2 के पावर 5। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि 2 के पावर 2 4 होता है, और ये ऊपर है तो गुना में हो जाएगा 3.5 इंटू 2.5। अब ये हो जाएगा हमारा टोटल 7, यानी कि हो जाएगा 2 के पावर 7 और 2 के पावर 5। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2 के पावर 7 अनुपात 2 के पावर 5। अनुपात का मतलब आप सभी को पता होता है बट्टा। तो जब अनुपात में जब बेस समान रहता है तो पावर को माइनस करते हैं, यानी कि 2/2 हो जाएगा 7 और 5, और ये अनुपात में इधर बच जाएगा 1, इधर लाएंगे तो। अब ये जब भागा में रहता है तो इसे ये क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 2 का पावर 2 अनुपात 1, यानी कि 2 का पावर 2 बराबर 4 अनुपात में 1 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी। अगले प्रश्न में चलिए मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए 1 + 4 पंचे 20 प्लस 4 चौका 16 पचे 80 प्लस 4 चौका 16 चौका 64, 64 पचे कितना होगा 60 पचे 300, 4 पचे 20, 320। आइए करते हैं, 320 हो गया, ऊपर हो जाएगा 320, 20 से कटेगा 0, 16 दूनी 32, 8 से कटेगा 4, ये हो जाएगा 1, टोटल होगा 320, 20 40, 1 41, 341 बट्टे में 320। खोजिए कहाँ है, सी नंबर में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग क्या है, 36 है। a प्लस में b इज इक्वल टू में 36, उनका गुणन a इंटू में b इज इक्वल टू में 315। तो अब कह रहा है कि a माइनस में b इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ से आप लोग को याद करने की ज़रूरत है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है कि ये भी होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से कहते हैं कि कैसे, तो देखिए ऐसे कैसे। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab में से जाएगा 4ab, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 2ab में से जब जाएगा 4ab तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा माइनस 2ab, जो कि a माइनस बी को होल स्क्वायर का बराबर होता है। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि a प्लस बी के a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसी पे आप लोग बैठा लीजिए, a माइनस बी का तो पूछ ही रहा है, और a प्लस बी कितना दिया हुआ है 36, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296 माइनस 4ab का दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 315,
315 में 4 से डायरेक्ट गुना कीजिए, 3 चौका 12, 15 चौका 60 यानी 1260। तो हमारा ये आ जाएगा 36 और a माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा रूट 36 में से निकल जाएगा 6। हमारा आंसर निकल जाएगा 6। बहुत ही इजी प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए आप लोग, ये तो प्रश्न में ही बन जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि ऊपर नीचे जब दशमलव हो तो उन्हें बराबर करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव वाली बाद वाली संख्याओं को बराबर करते हैं। देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, इधर कितनी है 2, तो इधर 0 लेके बराबर करेंगे और दशमलव से दशमलव गायब। ठीक है, अब इधर भी 0 लेके 1, इधर कुछ नहीं है तो ऊपर जाएगा 1। अब देखिए अब कितना होगा, 200 200 200 2 कट गया यानी 1/10 बच गया। इधर 200 200 200 2 कट गया यानी 10 बच गया। अब कितना हो गया, 10 10 यानी 100 1/10 बराबर में 10 पॉइंट में 1। हमारा जो है सो आंसर कहाँ गया, 10 पॉइंट में 1 हो गया आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 तो हो जाएगा जोड़। अब बट्टे में जब n कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, यानी n से n कट जाएगा तो औसत हमारा कितना होगा, n प्लस 1/2। ठीक है, तो देखिए औसत बराबर तो यही होता है ना कि सभी संख्याओं का जोड़ अब बटा सभी संख्या, तो यही तो है सभी संख्याओं का जोड़। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 ये हो गया जोड़। और इसमें जब कर देंगे अब टोटल संख्या कितना है, n से भाग दे देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा और n से n कट जाएगा, यानी औसत बराबर कितना हो जाता है हमारा n प्लस 1/2। फाइनली ये होता है। अब फाइनली जब ये होता है तो हम लोग फाइनली अब उत्तर भी निकाल लेते हैं। और 150 से छोटी यानी 150 नहीं 149, 150 नहीं लेंगे, 150 से छोटी का रहा है तो 149 प्लस में 1 यानी 150 और बट्टे में 2 75। तो हमारा औसत जो है सो निकल के आ रहा है 75। अगले प्रश्न में चलते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 15 लड़कियों का औसत 50 है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती हैं तो औसत 3 बढ़ जाता है। तो नई 3 लड़कियों का संबंध का औसत क्या, आप लोग देखिए 15 लड़कियों का औसत कितना है, 50 है, सॉरी 50 है। ठीक है, 3 और लड़कियां जुड़ जाती है यानी टोटल लड़कियां हो गई 18। अब औसत कितना बढ़ गया, 3 यानी टोटल हो गया 53। तो अब देख लीजिए पहले हो गया 750, अब हो गया कितना 18 3 54, 5 18 25 90 90 5 95 कितना हो गया 204। लड़कियां कितनी बढ़ी हैं, 3 3 छक्के में 18 3 मट्ठे में 24 यानी कि 68 जो है सो ये है सो नई लड़कियों का औसत जो है सो निकल के आ गया। बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगले चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न मेरे भाई क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। ए प्लस में बी 20 दिन और बी अकेले 25 दिन में। बी भैया अकेले कर देता है 25 दिन में, तो ए अकेले इस काम को, भैया आसान प्रश्न है यार, 25 और 20 का हो गया 100, ये हो गया 4 दिन में, ये हो गया 5 दिन में। सॉरी यार, ये हो गया 5 दिन में और ये हो गया 4 दिन में, उल्टा काहे करती है भाई, एक हो गया 5 दिन में, ये हो गया 4 दिन। अब बताइए, अब a प्लस बी बराबर 5, अब b बराबर अकेले 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी a बराबर 1, यानी a एक दिन में एक काम करता है तो 100 काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। लीजिए ना, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितने आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए क्या करा है कि 3 मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:1 तथा 4:5 है। 5 है जिनको 3:4 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का दूध और पानी का। तो सबसे पहले एक बात देखिए, ये जो 3:4:5 कह रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आप देखिए आराम से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ 5 किलो हो गया, यहाँ 7 किलो 6 किलो हो गया, यहाँ 8 किलो होगा, लेकिन ये क्या करा कि 2:3:4। तो ये 2:3:4 किसके रेस्पेक्ट में, एक कोई संख्या होगा तब उसका 2:3:4 कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कर दीजिए 5 का 2 अनुपात, 6 का 3 अनुपात और इसका 4 अनुपात, तो ये हो जाएगा गड़बड़। तो पहले तीनों संख्याओं को सेम करना पड़ेगा, तो वहीं हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, तो वहीं पहले क्या करेंगे, देखिए पहला हमारा क्या है 2:3, दूसरा है 3:1, तीसरा है 4:5। अब देखिए ये टोटल हमारा कितना है 3 2 5,
ये टोटल कितना है 4, ये टोटल कितना है 9, तीनों बराबर नहीं है। तो इनको हम लोग पहले करेंगे क्या, बराबर। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, बराबर करने के लिए करेंगे, इसमें करेंगे 5 और 4 9 से गुना यानी 36 से गुना, इसमें करेंगे 5 और 9 से यानी 45 से गुना, और इसमें करेंगे 20 से गुना। अब होगा ये हमारा बराबर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 अनुपात में, इसको करेंगे 3 अनुपात में, और इसको करेंगे 4 अनुपात में जो दिया हुआ है, और टोटल जो है सो हमारा अब जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 36 दूनी, पहले ऐसे कर लीजिए नॉर्मल, आसान हो जाएगा। देखिए 36 से 2 में कीजिएगा, 36 दूनी 72 दूनी 144, ठीक है। 36 तियाँ 108 दूनी 216, ठीक है। 45 तियाँ 135, और 135 तियाँ कितना हो जाएगा 300, 405 गुना आप लोग करते रहिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूँ। 45 एकम 45 और तियाँ 135, 20 चौका 80, और 80 सीधा ऐसे कर लीजिए ना 80, और 80 में 4 से कीजिएगा 320, 8 चौका 32, ये हो जाएगा 80, और 80 में 5 से कीजिएगा 8 5 40 यानी कि 400, यानी कि ये हमारा मिल गया अब 144 अनुपात 216 प्लस 405 अनुपात 135 और प्लस में 320 अनुपात 400, दोनों को जोड़िए, 5 4 9 6 7 1 8, और देखिए कहीं मिल रहा है 879, मिल तो गया डी नंबर। खैर इसको देखिए लीजिए, 11 का 1, उसके बाद 3 1 4 1 5, और 5 2 7, 751 हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाइएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा मैं, देखिए इसमें 2 प्रश्न दे दिए, 2 प्रश्न इसलिए दिए हैं, एक साथ ही ले लिए थे क्योंकि पहले प्रश्न का तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे आप देखिए, अब 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, हो गया। अब बताइए आप लोग कि अगर इसका पूछे कि लघुत्तम क्या होगा, एक आइए दोस्तों, तो अब इसका पूछे लघुत्तम क्या होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि लघुत्तम क्या होता है, जो सबसे बड़ा जो संख्या होता है, यानी जो कट सकता है, सबसे छोटा संख्या जो सबसे कट सकता है वही होता है। अब देखिए, अब सबसे छोटा संख्या जो सबसे कट सकता है, तो अब बताइए, अब 4 से तो 2 से तो ये भी कट जाएगा, लेकिन 8 से क्या कटेगा, 4 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 2 से ये 8 कट जाएगा, ठीक है, 4 से भी 8 कट जाएगा, लेकिन 16 से क्या कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद आइए, अब 2 से 16 कट जाएगा, ठीक है, 4 से 16 कट जाएगा, ठीक है, 8 से 16 कट जाएगा, ठीक है, यानी कि लसा जो है सो हमारा 8 ही होगा एलसीएम। उसी प्रकार से आप लोग देखिए, देखिए यहाँ पे क्या करा है, 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17। अब एलसीएम निकालेंगे तो 3 के पावर 7 क्या 3 के पावर 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 के पावर 17 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 3 के पावर अब 12 पे आइए, ये कटेगा, 3 के पावर 7 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 का पावर 17 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अब बच गया कौन, 317, जो 3 का पावर 12 से भी कटेगा और 3 का पावर 7 से भी कटेगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। यानी अगर एचसीएफ पूछता तो क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन जिससे कट जाए तीनों, तो तीनों किससे हो जाएगा, यानी 3 का पावर 7 से तीनों कट रहा है, यानी कि एचसीएफ हो जाएगा इसका 3 का पावर 7 और एलसीएम हो जाएगा 3 का पावर 17। तो एक चीज़ नॉर्मली याद रखिए, इतना आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन किससे कट रहा है, सीधा याद रखिए, जब एलसीएम पूछे, जब सेम गुणज की संख्या दिया हुआ हो, सेम मल्टीपल की संख्या, तो सबसे बड़ा पावर वाला एलसीएम होगा और सबसे छोटा पावर वाला एचसीएफ होगा। होलसेल रेट याद रखिए, सबसे छोटा एचसीएफ, सबसे बड़ा एलसीएम। अगले प्रश्न पे, ये समांतर श्रेणी का 18वां पद। 18वां पद आप लोगों को पता होगा, a + 17 d, a बराबर √2, 17 का 17, d बराबर देख लीजिए 1√2, 3√2, 5√2, इसमें करेंगे यानी 2√2 का फर्क है, और 5√2 में से 3√2 जाएगा यानी 2√2 का फर्क हो गया, यानी कि 2√2 जो है सो हमारा ये फर्क हो गया। अब देखिए, अब यही हमारा जो है सो ये 18वां पद है, तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस में 17 दूनी 34√2, यानी कि 34√2 और 1√2 यानी कि 35√2 जो है सो हमारा आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन निकल के आ रहा है सामने। अगले प्रश्न में चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि वृत्त की त्रिज्या को यदि 3% बढ़ा दिए
तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल लीजिए पाई आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए बढ़ाएंगे तो पाई तो इधर रहेगा, बड़ा आर हो जाएगा, तो लेकिन पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि आर का स्क्वायर कीजिए, हमारा आंसर निकलेगा। यानी कि 100 से हो जाएगा 103 और 100 से हो जाएगा 103। 100 का हो जाएगा 1 2 3 4 और 103 का हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूनी में 6, यानी कि इतना हो जाएगा। अब बढ़ा कितना 609, कितना पे 10,000 पे, गुने परसेंट निकालना है 100, कट गया 6.09% जो है हमारा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 से विभाजित, तो ये तो आसान सा प्रश्न है। 12 से काटिए, गुना एक साथ कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। 12 से काटते चलिए, 12 एकम 12 2 जाएगा, 12 एकम 12 10 जाएगा, 12 बट्ठे 96 यानी 5, इसमें हो जाएगा 2 ज़्यादा है तो 7 और इससे 2 ज़्यादा है तो 9। अब फिर इसको 12 से देख लीजिए, आ जाएगा 7 5 35, 35 में 12 से कीजिएगा तो 12 36 यानी 11 आएगा, तो 11 9 99 और 12 बट्ठे 96 यानी कि 3 जो है सो हमारा शेष आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 4x स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x और y का मान क्या होगा। मैं इसमें सीधे सीधे कहूँगा ऑप्शन रखिए और ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन रखिए, अगर 0 आ रहा है तो हमारा आंसर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन रखिए, पहले ए नंबर ऑप्शन रखिए। देखिए x के जगह पर 2 रखिए, तो 2 दूनी में 4 चौका में 16, माइनस में 3 दूनी 6 दहाँ 60 और प्लस में y में 3 रखेंगे, 3 3 9 6 के 54। देखिए 54 और 16 कितना हो रहा है, 70 हो रहा है, 60 हो रहा है, बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रखिए, दूसरा क्या है 1 इंटू 1 है। अब इसको रख लीजिए, इसको रखिएगा तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 1 चौके 4 माइनस 1 गुने 1 1 10 हो जाएगा, प्लस में y 1 के स्क्वायर 1 6 हो जाएगा, यानी कि 6 4 10 और y कट के 0 हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब इसमें जब 1 है, जब 2.3 नहीं हो रहा था 3.2 भी नहीं होगा। ठीक है, और 2.3 तो है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही कटेगा। बाकी 3.2 एक बार आप लोग रख के देख लीजिए मन की संतुष्टि के लिए। 3 देखिएगा तो 3 3 9 चौका 36, ठीक है, माइनस में 3 दूनी 6 दाई में 60, प्लस में 2 दूनी में 4 छक्के में 24 हो रहा है क्या भाई। अच्छा 24 और 36 40 20 60, क्या बात है। 2 दूनी में 4 4 छक्के में 24, 3 3 में 9 चौका 36, भाई साहब ये भी हो रहा है, ये भी सही है, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। तो ऐसे धोखा आप लोग नहीं खाइएगा, पूरे ऑप्शन को बिल्कुल चेक कीजिएगा, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे भाई, एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत मूल्य पर 5% के लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। देख लीजिए, मान लीजिए जैसा में 100 रुपया है, 105 रुपया पर वो बेचना चाहता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो 120 रुपया कम हो, यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो 3.5% हो जाता है लाभ। यानी कि पहले लाभ प्रॉफिट कितना था 5%, अब कितना हो गया 3.5, तो कितना का अंतर हो गया 1.5 का अंतर हो गया। ये आप लोग छोड़िए, सीधे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कितना है नहीं है, सीधे सीधे यहाँ रखिए 5% पहले लाभ था, अब लाभ कितना हो रहा है 3.5%, यानी कि लाभ हमारा अंतर हो गया 1.5%। और ये कह रहा है कि लाभ 120 कम होता, लेकिन ये कितना कम हुआ है 1.5 कम हुआ है, तो 120 1.5 यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 80, 1 बराबर हो जाएगा 80, 1% बराबर जब 80, तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% जो हमारा मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 8,000, यानी कि ए नंबर आंसर जो है सो हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो ये तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, खैर बता ही देते हैं, चलिए आइए बता देते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप लोग देखिए सबसे पहले तो 4 6 7 और 7, तो 4 और 6 ये तो ऐसे दिख रहा है कि 7 इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब 7 पॉइंट आप लोग देखिए इस पे पॉइंट जाएगा तो 80 होगा, अब कितना होगा 9 9 81 तो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8, फिर 9 8 72, फिर 8, तो ऐसे हो जाएगा। 7 में जाइएगा तो ये होगा, यहाँ पे होगा तो 0.7, यानी कि बड़ा कौन हो गया हमारा ये हो गया, तो हमारा बड़ा कौन हो गया 7.1
ये 8/9 जो है सो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सो बड़ा हो गया। आप लोग तो देख ही सकते थे इसे। अगला प्रश्न में चलिए, एक आदमी 10% ब्याज की दर से 300 रुपया उधार लिया, उसने साल के अंत में 60 रुपया भुगतान किया तो दूसरे वर्ष में अपना बकाया चुकाने के लिए, अरे भाई साहब 300 रुपया उधार ले लिया, 10% का ब्याज है, वार्षिक ब्याज है, तो एक साल में हो जाएगा 30 रुपया, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 330 रुपया। अब इसमें से 60 रुपया उसने भुगतान कर दिया तो बच गया कितना, 270 रुपया। अब 270 रुपये का फिर अगला 10% लगेगा यानी 27, यानी कि 270 में 27 जुड़ेगा तो 297, यानी कि दूसरे वर्ष में जो है 297 रुपये देकर के कर्जा अपना साफ कर लेगा। अगले प्रश्न में चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई 2/4, 5/6 और 10/8 का लघुत्तम निकालने के लिए, तो आप लोगों को पता होगा कि भिन्न का लघुत्तम निकालने के लिए तो ऊपर वाला का लघुत्तम और नीचे वाला का HCF यानी कि महत्तम मसा निकाला जाता है। तो 2, 5 और 10 का लसा तो 10 ही होगा, और उसके बाद आपका इसका जो है सो मसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 5/1 आपका डी नंबर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग, 3 संख्याओं के वर्गों का योग a + a² + b² + c² = 138। आगे कह रहा है कि और यदि 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए, यानी कि a प्लस में ab प्लस में bc प्लस में c = 131। अच्छा, ये भी फॉर्मूला पे ही है मेरे भाई, उस फॉर्मूला पे है a + b + c के होल स्क्वायर। पर देखिए पूछ तो क्या रहा है, कह रहा है कि संख्याओं का योग, हाँ समझ गए, a + b + c का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c। हो गया सॉल्व, हमारा हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 138 प्लस ये 131 है प्लस में 2 यानी कि 262। टोटल जोड़ लीजिए, 0 1 9 1 10 के 0 1 3 1 4 400, यानी कि हमारा a + b + c का होल स्क्वायर = हो जाएगा 400। तो ये स्क्वायर इधर आएगा, √400 = 20। हमारा आंसर 20 डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न कहता है, एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में भर देता है, परंतु टंकी के पेंदी में छेद होने के कारण 20 दिन ज़्यादा लगता है, तो छेद के कारण टंकी आधी खाली हो जाएगी कितने समय में? अब देखिए, अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए पाइप A है जो 40 दिन में भरता है, लेकिन पाइप A है, ठीक है, और एक टंकी में छेद है, तो मान लीजिए उस छेद को हम लोग B मान लेंगे, तो वो हो गया A - B। समझ में आ रहा है कि A तो भर रहा है, लेकिन माइनस में B साहब जो है सो ये खाली कर रहे हैं, तो B साहब जो है सो खाली कर रहे हैं, तो इनके कारण जो है सो हमारा 20 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 60 दिन लग रहा है। पहले 40 दिन लग रहा था, अब 60 दिन लग रहा है। तो टंकी की टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 120 लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अब A जो है सो हमारे कितने, 40 3 120 3, और ये जो हो जाएंगे 2, यानी कि ये एक दिन में 3 भर रहा है, और इसके कारण 2 एक दिन में भर रहा है, यानी कि खाली कितना हो जा रहा है, 1। क्योंकि देखिए अब a - b बराबर है 2 और a बराबर है 3, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि एक समय में 3 भर रहा है, लेकिन B एक समय में 1 खाली कर दे रहा है, जिसकी वजह से एक समय में कितना भर रहा है, 2 ही भर रहा है। तो अब कह रहा है कि छेद के कारण कितने दिनों में टंकी आधी खाली हो जाएगी। तो अब आधी टंकी, फुल टंकी का क्षमता कितना है, 120, आधी टंकी की क्षमता 60, और हमारे छेद यानी B है ये खाली कितना कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 कर रहे हैं, यानी कि एक दिन में 1 कर रहे हैं, तो 60 यूनिट टंकी को खाली करने में इन्हें 60 दिन लगेगा, यानी कि आंसर नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी का है, बिहार SSC CGL 3 पहले दिन का 23/12/2023 का प्रश्न है। तो ये कह रहा है प्रश्न हमारा कि 5, 7, 9 और 15 का औसत 10 है, और इतना का औसत, यानी पहले x का औसत निकालिए, फिर इसमें रखिए और y का मान निकालिए। तो आइए देख लीजिए, औसत बराबर क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग बता टोटल संख्या। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 12 और 9 21, 21 और 15, 21, 5, 26, 10, 36, 36 प्लस में x = में
अब यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे टोटल संख्या 5 है, तो 5 जाके इधर हो जाएगा 50, यानी कि 50। अब x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 36 चल माइनस चल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14। अब x बराबर हम लोग रख लेंगे 14, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पर रख लेंगे 14। अब टोटल जोड़ लेंगे भाई, एक बार सही से तो कम काम हो जाएगा करो कहीं। अरे x बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसका औसत निकाल लेते हैं, अब इसका औसत निकाल लेते हैं, तो 17 8 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो गया 25, ये हो जाएगा टोटल कितना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, 30 25 55, 55 और ये 20 कितना हो जाएगा 75, 55 20 75 और 75 3 78, 78 प्लस y इज इक्वल टू 12। टोटल संख्या हमारा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा। तो 12 7 84, y बराबर 78 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 6, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है सो हमारा सही है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, प्रश्न खत्म हो चुका है। तो हम आज आपके लिए लेकर आए थे प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी सीजीएल 3 का प्रीवियस ईयर मैथ के सारे क्वेश्चन, जो कि पहले दिन का था, पूरा आपको डिस्कशन करवा चुके हैं। अगले वीडियो में दूसरे शिफ्ट का जो है सो दूसरे दिन का 24 तारीख का प्रश्न जो आपको करवाएंगे, और उसके बाद फिर पीछे सीजीएल 2 आया था, सीजीएल 1 आया था, उसके भी मैथ के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद जो और भी बिहार एसएससी में एग्जाम होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे और आगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद और धन्यवाद।